Hello learners, hope you all are good. Today we are going to discuss about Heck coupling. कपलिंग रिएक्शंस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है. अगर आपने वो वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो वॉच कर आओ सो डैट आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि कपलिंग रिएक्शंस होती क्या है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हेक कपलिंग. हेक कपलिंग में हमारे पास हम यूज़ करते हैं R-X, साथ में इसके यूज़ करते हैं कोई भी एल्कीन in the presence of platinum catalyst complex और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है प्रोडक्ट की. ठीक है, अब देखो जब आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करोगे तो कई बार आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी. आप सिस भी बना सकते होंगे और ट्रांस भी, बट आपने हेक कपलिंग में हमेशा प्रेफर करना है, अगर ऐसा है तो आपने प्रेफर करना है ट्रांस प्रोडक्ट. ठीक है, हेक कपलिंग में हमारे पास मेटल यूज़ होती है प्लेटिनम. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर X होता है वो क्या हो सकता है, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप जैसे Cl, Br, I, OTS. ठीक है, जो ये R- है ये हम यूज़ करते हैं एल्कीन, अराइल. जनरली जो हमारे पास R-X होता है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर है ब्रोमीन या फिर आप ये ले लो. तो देखो जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है यहाँ पर भी, और अगर यहाँ पर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो ये भी किसके साथ अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ. ये हमारा R- है और ये X. ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा R- और ये है हमारे पास X, कोई भी गुड लिविंग ग्रुप. ठीक है, जनरली हम ये यूज़ करते हैं. अब देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. फर्स्ट स्टेप होता है हमारे मैकेनिज्म का ऑक्सीडेटिव एडिशन. फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन. तो देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, इसको हम L2 ले लेते हैं. ठीक है, PPH3 को L से रिप्रेजेंट करेंगे अब हम. तो क्या हुआ, यहाँ पर PD, यहाँ पर दो लिगेंड्स, यहाँ पर है साथ में R-X और यहाँ से हो जाएगी ऑक्सीडेटिव एडिशन. क्या बना, PD, यहाँ पर दो लिगेंड्स, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पर R- और यहाँ पर X. अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 से इंक्रीज हुई है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ है. देखो यहाँ पर 2 लिगेंड्स थे और यहाँ पर कितने हैं, 4. यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 थी और यहाँ पर कितनी है, +2. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारे पास सेकंड स्टेप है एडिशन ऑफ एल्कीन. एडिशन ऑफ एल्कीन. तो देखो ये एल्कीन हमने यूज की है यहाँ पर, इसको ऐड कर दो यहाँ पर R. अब देखो क्या होगा, ये एल्कीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन देगी प्लेटिनम को और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा प्लेटिनम. यहाँ पर 2 लिगेंड्स, यहाँ पर R-, यहाँ पर X. यहाँ पर जो एल्कीन थी उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेटिनम को. ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन. इस स्टेप में आपने क्या करना होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा. अब देखो जो प्लेटिनम है, ठीक है, मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव आएगा और जो हमारी कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है मेटल से, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. हमने सिर्फ ये देखना है इस स्टेप में कि जो हमारी मेटल है वो इस कार्बन के पास जाएगी या फिर इस कार्बन के पास. ठीक है, अब देखो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वहाँ पर जाएगी जहाँ पर इसको नेगेटिव मिलेगा. तो देखो सारी बात इस R पर डिपेंड कर रही है अब कि इस R का नेचर कौन सा है. ये R हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है
या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसे, देखो अगर मैं R को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव के पास क्या जाएगी, हमारी मेटल, यहाँ पर हमारे पास मेटल आएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लूँ तो देखो क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब मेटल के पास पॉजिटिव है, वो किसके पास जाएगी, इस नेगेटिव के पास, और जो ये पॉजिटिव है यहाँ पर कौन आएगा, ये R डैश। तो हम R को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मानकर चलते हैं, ठीक है। अगर R हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, इस नेगेटिव के साथ हमारी मेटल अटैच्ड हो जाएगी। अब देखो अगर आपके पास ये प्लेन है, ठीक है, जहाँ से आपकी मेटल आएगी वहीं से ही आपका R डैश भी आएगा। अगर आपकी मेटल अबव द प्लेन आ रही है तो आपका R डैश भी अबव द प्लेन ही आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर मेटल, मान लीजिए मेटल अबव द प्लेन है, सो प्लैटिनम विल बी हियर। बाकी यहाँ पर दो लिगेंड्स होंगे, एक साथ में X डैश पर होगा H। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, R डैश। प्लैटिनम अबव द प्लेन है, सो R डैश भी हमारी अबव द प्लेन ही रहेगी। डैश पर होगा H और यहाँ पर भी एक H, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है बीटा एलिमिनेशन। तो देखो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, X। फोर्थ स्टेप है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो बीटा कार्बन होगी उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तभी बीटा एलिमिनेशन करवा पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, जो मेटल है वो वाली कार्बन है अल्फा और उसके साथ वाली कार्बन बीटा। तो देखो यहाँ पर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स तो हैं, एक इसका ध्यान रखोगे। सेकंड, इस बात का भी ध्यान रखोगे कि जो मेटल है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों सिन में होने चाहिए, सिन ज्योमेट्री होनी चाहिए, मीन्स वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्चुअल में हमने यहाँ से मेटल और हाइड्रोजन को निकालना है, निकाल तभी पाओगे अगर वो सेम प्लेन में होंगी। तो देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लैटिनम अबव द प्लेन है, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन नहीं है, तो क्या करना होगा, रोटेशन करनी होगी। रोटेशन कर दो। देखो यहाँ पर है हमारे पास H, यहाँ पर है R डैश और यहाँ पर है H, ठीक है, ये एज इट इज। अब देखो अगर तुम रोटेशन कुछ ऐसे देते हो, ठीक है, तो तुमने क्या किया है, यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा H, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर आएगा H, ठीक है। एक तो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, और आप रोटेशन अगर ऐसे दोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तब क्या बनेगा आपके पास, अब यहाँ पर R डैश आएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, हम ऐसे रोटेशन देंगे एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर आपने ऐसे रोटेशन दी तो देखो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर है आपके पास डैश में H, वेज में Cl H, अगर देखो आपने क्लॉकवाइज रोटेशन दी तो आपके पास ये फॉर्म होगा, साथ में इसके क्या है, यहाँ पर प्लैटिनम है, यहाँ पर H और यहाँ पर है R। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेटल और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगी, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से मेटल, और हमारे पास प्रोडक्ट बना कुछ ऐसे, यहाँ पर R डैश, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर R,
ठीक है, अगर ऐसे किया होता तो आपके पास सिस प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो क्या होगा, यहां पर है आर डैश, यहां पर एच और यहां पर एच, और साथ में है प्लेटिनम, यहां पर एच, लिगेंड्स लगा लेना इसके साथ, ठीक है, और यहां पर है हमारे पास आर। अब देखो, अगर यहां से प्लेटिनम और अगर यहां से एच गया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी ट्रांस प्रोडक्ट की, कुछ ऐसे, यहां पर आर डैश, ये है हमारी फाइनल प्रोडक्ट। और देखो, मैंने आपको कहा था जब कभी भी पॉसिबिलिटी होगी ट्रांस प्रोडक्ट और सिस प्रोडक्ट की, तब आप हमेशा ट्रांस को प्रेफर करोगे। अब देखो, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले हम पता कैसे लगाएंगे कि ये हैक कपलिंग है। तो देखो, हमने सबसे पहले लिया था आर डैश एक्स, एक्स क्या था हमारे पास, गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर है गुड लिविंग ग्रुप, और बाकी हमारा क्या होगा आर डैश। साथ में हम यूज करते थे एल्कीन, सो ये रही हमारी एल्कीन। और क्या यूज करते थे हैक कपलिंग में, मेटल कौन सी होनी चाहिए, प्लेटिनम, तो ये भी प्रेजेंट है, मीन्स ये क्वेश्चन हमारा हैक कपलिंग का है। तो देखो, अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो क्या करना होगा, अब देखो, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इन दोनों में से बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, CI का या फिर CBr का। तो देखो, हमें पता है जो CI है उसका बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, किससे, C और Br के बॉन्ड से, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब क्या होगा, प्लेटिनम यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाएगी, जैसे हमने वहां पर भी किया था, प्लेटिनम यहाँ पर 2 लिगेंड, फिर क्या करते थे आर डैश एक्स, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर आर डैश आ जाता था और यहाँ पर एक्स, ऐसा ही होता था, अभी भी ऐसा ही होगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पर आया हमारे पास प्लेटिनम, यहाँ पर 2 लिगेंड्स होंगे, इसको L ले लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी I, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिशन ऑफ एल्कीन, ये रही हमारी एल्कीन। अब देखो, एल्कीन को ऐड करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि मेटल पर डेल्टा पॉजिटिव है और जो R डैश है इस पर हमारे पास डेल्टा नेगेटिव है। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि ये जो प्लेटिनम हमारी मेटल है वो किसके साथ आएगी, इस कार्बन के साथ या फिर इस कार्बन के साथ। सो क्या करोगे, इसका नेचर देखोगे, ये कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो ये ऐसे होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या करना है, नेगेटिव के पास मेटल को भेज दो और जो पॉजिटिव है उसके पास इस ग्रुप को, इसको R डैश ले लो और इसको भेज दो, और दोनों को सेम प्लेन से ही हमने रखना है। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर COOET, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर I हमारी अबव द प्लेन से प्लेटिनम, लिगेंड्स लगा लेना, और यहाँ पर है हमारे पास ये वाली कार्बन इससे अटैच्ड है, यहाँ पर हमने बना दी ये, और साथ में है Br, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डैश पर H और ऐसे ही डैश पर यहाँ पर है H। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था बीटा एलिमिनेशन। तो आपने क्या करना था, देखो ये बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म की तरह हो गया है। तो हमने क्या करना था, ट्रांस प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, बीटा एलिमिनेशन में क्या करोगे, यहाँ से प्लेटिनम को, और अगर इसकी रोटेशन दोगे तो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन है ना, तो H को भी आप वेज पर ले आओगे। जब H को वेज पर लेकर आओगे रोटेशन के साथ, जैसे मैकेनिज्म में किया था, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर COOET, यहाँ से प्लेटिनम गया, यहाँ से हाइड्रोजन, एंड वी आर लेफ्ट विथ कुछ ऐसे। और यहाँ पर है हमारे पास Br, यहाँ पर है Br। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की
फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अब इसमें कैसे पता लगाओगे कि ये हेक कपलिंग का ही क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक एल्कीन प्रेजेंट है, एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और मेटल कौन सी यूज्ड है, प्लेटिनम। तो ये हेक कपलिंग का क्वेश्चन तो है। अब करोगे कैसे? सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी ऐसे, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर Br और इसको मैं L कंसीडर कर रही हूँ, 2 लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्कीन। अब हमने क्या देखना होता है, जो हमारी प्लेटिनम है उस पर डेल्टा पॉजिटिव और जो ये कार्बन है इस पर नेगेटिव। अब हमने ये देखना है कि ये प्लेटिनम इसके पास जाएगी या फिर इसके पास। अब देखो, ये किसी के पास भी जा सकती है। ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लेटिनम को चाहे इसके पास भेज दो या फिर इसके पास। तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी कुछ ऐसे। यहाँ पर अबव द प्लेन से हमने प्लेटिनम लिया है, तो हमारा जो यहाँ पर है हमारे पास Br। अब देखो, अगर अबव द प्लेन से आपने प्लेटिनम लिया है तो अबव द प्लेन ही आपको ये वाला ग्रुप भी लगाना पड़ेगा। ये क्या है एक्चुअल में, हमारा PH। सो अबव द प्लेन आएगा हमारा PH। यहाँ पर डैश पर है H और यहाँ पर भी डैश पर H। अब देखो, जिसके साथ मेटल अटैच होती है वो वाली कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। अगला स्टेप क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में आपने क्या ध्यान रखना है, मेटल और जो हमारी बीटा हाइड्रोजन है वो दोनों आपस में सिन होने चाहिए। आप तभी निकाल पाओगे अगर वो दोनों सिन है। तो देखो, यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो अबव द प्लेन है, बट जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, डैश पर है। तो आप ये हाइड्रोजन यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखो, ये भी तो बीटा कार्बन है और इसके पास भी हाइड्रोजन्स हैं, एक डैश पर है और एक वेज पर है। तो देखो, यहाँ पर प्लेटिनम अबव द प्लेन, हाइड्रोजन कहाँ पर है, अबव द प्लेन। ये दोनों आपस में क्या है, सिन। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वी आर लेफ्ट विथ दिस। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक PH, यहाँ पर हमारे पास आएगी PH। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और देखो, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हेक कपलिंग का क्वेश्चन है। हमारे पास एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये होगा हमारा R', एल्कीन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास एक मेटल भी है। तो हमारी हेक कपलिंग की सारी कंडीशंस फुलफिल हैं। सो ये क्वेश्चन है हेक कपलिंग का। करोगे कैसे, फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, यहाँ पर प्लेटिनम आ जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर 2 लिगेंड्स आए, ठीक है, और यहाँ पर है OMe और यहाँ पर भी OMe। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिशन ऑफ एल्कीन करते थे, यहाँ पर हमने ये यूज किया है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्कीन के बाद हम देखते थे माइग्रेटरी इंसर्शन। ये देखना होता था कि जो हमारी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और जो ये कार्बन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर जाएंगे। ये वाला पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा या फिर इस कार्बन पर। तो देखो क्या होगा, यहाँ से कंजुगेशन होगी, यहाँ पर नेगेटिव, तो हमारी मेटल इस कार्बन के पास जाएगी और जो हमारा ये वाला ग्रुप है वो यहाँ पर आएगा। और कंडीशन क्या थी, दोनों सेम प्लेन से ही आएंगे। अब देखो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आई हमारी मेटल, डेट इज प्लेटिनम, लिगेंड्स अटैच कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे रही हूँ R' का, ठीक है, ये सारा क्या है R'। तो यहाँ पर R'। अब देखो,
जो H है वो यहाँ पर डैश पर होगा, यहाँ पर भी डैश पर होगा। नेक्स्ट स्टेप इज बीटा एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन के लिए हमारे पास जो मेटल है और जो H है वो दोनों सिन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन एक वेज पर भी है और एक डैश पर भी है। तो क्या होगा, यहाँ से मेटल और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर R डैश, ठीक है। अब देखो आपने इसको A प्रोडक्ट नहीं कहना, ठीक है, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल। अब क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोपेलेडेशन। देखो यहाँ पर कंजुगेशन डिस्टर्ब हो गई है ना, यहाँ पर तो अच्छे से कंजुगेशन हो रही थी बट यहाँ पर कंजुगेशन डिस्टर्ब हो गई है। सो इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोपेलेडेशन। हाइड्रोपेलेडेशन में हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है कुछ ऐसे, प्लेटिनम इंसर्ट होगा यहाँ पर I और यहाँ पर दो उसके लिगेंड्स OEC और OAC लिगेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये प्लेटिनम शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट कार्बन पर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास R डैश भी तो है, ठीक है, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर है हमारे पास प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करवाओगे, जो यहाँ पर है H वो वेज पर है और यहाँ पर भी एक H कहाँ पर है, डैश पर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से मेटल और यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाली डैश पर है ना दोनों, तो यहाँ से ये दोनों चली जाएंगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा O, यहाँ पर R डैश और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो अगर इसको देखोगे और अगर इसको देखोगे तो देखो ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज यहाँ पर कंजुगेशन हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पर कंजुगेशन डिस्टर्ब थी। सो अगर आपके पास कभी ऐसा हो तो आप एक स्टेप और ऐड करोगे एंड दैट इज हाइड्रोपेलेडेशन, ठीक है। अब देखो ये है हमारी A प्रोडक्ट, अब देखते हैं B कैसे बना होगा। देखना है B प्रोडक्ट कौन सा होगा। यहाँ पर हमारे पास एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पर प्लेटिनम आया होगा, यहाँ पर लिगेंड्स और यहाँ पर एक I, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एडिशन ऑफ एल्कीन्स, इसकी एडिशन हुई होगी, देखो कैसे, हमारे पास कुछ ये है, यहाँ पर O, यहाँ पर है अबव द प्लेन कौन सा ग्रुप है, R डैश। R डैश हमने इसको लिया था, तो देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास OMe और यहाँ पर भी OMe, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, देखो ये सारा ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना होता है कि हमारी मेटल कौन सी कार्बन पर आएगी, इस पर या फिर इस पर। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये सारा ग्रुप बल्कि है। तो अब मेटल कहाँ से आएगी, डैश पर, ठीक है। तो मेटल हमारी यहाँ पर आएगी, तो इसको यहाँ पर ही सेट कर देते हैं, यहाँ पर डैश पर आई हमारी मेटल और हमारा डैश पर आया ये वाला ग्रुप। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप इज बीटा एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पर H वेज पर है, यहाँ पर भी वेज पर,
यहाँ पर वेज पर और डैश पर। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, सिन होना चाहिए मेटल और एच, बीटा एच। सो देखो यहाँ पर मेटल डैश में है और यहाँ पर एच भी किस में है, डैश में। सो दिस इज अवर बीटा हाइड्रोजन। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से मेटल और यहाँ से हमारी हाइड्रोजन दोनों रिमूव होंगी और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हेक कपलिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, देखो जब हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर हेक कपलिंग, उसमें क्या था, हम लेते थे एक R-X और अलग से लेते थे एक एल्कीन। ठीक है, इसको हम कहते थे इंटरमोलिकुलर हेक कपलिंग। इंट्रा में क्या होता है, जो ये दोनों होते हैं, ये फ्रेगमेंट और एक ये फ्रेगमेंट, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो लिविंग ग्रुप है, दिस वन आयोडीन इज अवर लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर एल्कीन। ठीक है, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज इंट्रामोलिकुलर हेक कपलिंग। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पर प्लेटिनम है, फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर दो लिगेंड्स, यहाँ पर आई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि जो ये हमारी मेटल है और जो ये नेगेटिव कार्बन है, ठीक है, ये किसके पास जाएंगे, इस कार्बन के पास या फिर इस कार्बन के पास, यही देखना होता है। तो देखो अगर आपने इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीव करवाया तो यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ऐसे क्लीव करवाओगे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और अगर दूसरी तरफ से करवाओगे, अगर आपने ऐसे क्लीव करवा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आया है तो देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नेगेटिव अब इस पॉजिटिव के साथ आकर जुड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव जब इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, और जो 6 मेंबर रिंग बनेगी वो क्या होगी, ब्रिज्ड, कुछ ऐसे बनेगा ये, और यहाँ पर एक ब्रिज होगा। सो ये ब्रिज्ड रिंग बनेगी। और अगर 5 की बात करें तो वो तो क्या है, फ्यूज्ड, और हमें पता है कि अगर फ्यूज्ड और ब्रिज्ड में चॉइस होती है तो हम फ्यूज्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखना नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, हमारे पास एक रूल होता है बोल्डविन साइक्लाइजेशन। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी हमारे पास 5 और 6 मेंबर रिंग में चॉइस होगी तो हम 5 को प्रेफर करेंगे। ऐसे ही अगर 3 और 4 में चॉइस होगी तो हम 3 को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा तो इसको रब कर दो। अगर ऐसे क्लीव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, सो डेट 5 मेंबर रिंग बन सके। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। अब देखो अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर जो CH3 है वो वेज पर होगा, आप डैश पर भी ले सकते हो। अगर ये CH3 वेज पर है तो जो ये है ये किस में होगा, डैश में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, CH3 वेज पर है तो जो हमारी 5 मेंबर रिंग है वो डैश पर बनेगी, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर H होगा वेज में, अगर ये डैश पर है तो H वेज पर होगा। अब देखो जहाँ से ये हमारी रिंग आएगी, ये होता है ना, जहाँ से ये प्लेटिनम मेटल आती है प्लेन में, अगर हम अबव द प्लेन दिखा रहे हैं प्लेटिनम मेटल को, तो जो इसके साथ ये वाले ग्रुप को अगर R' लें तो ये भी कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन। अब हमारी रिंग जो है वो डैश से आई है तो हमारा प्लेटिनम भी कहाँ से आएगा, डैश पर ही आएगा, तो यहाँ पर प्लेटिनम। ठीक है ना, ये पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव, सो यहाँ पर प्लेटिनम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पर क्या है, H वेज पर है, यहाँ पर वेज पर भी है और डैश पर भी है। बीटा एलिमिनेशन के टाइम
मेटल और जो हमारा बीटा एच है उसकी जो ज्योमेट्री है वो सिन होनी चाहिए। तो देखो अगर ये प्लेटिनम डैश पर है तो एच को भी डैश पर होना चाहिए था। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ऐसे ही ये भी बीटा। इसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, अबव द प्लेन है। तो हमारे बीटा हाइड्रोजन ये वाला लेंगे हम। यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ये प्लेटिनम जाएगा और हमारे पास बीटा एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगी कुछ ऐसी। यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देन वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पर हमारे पास बनेगी 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर वेज पर H, ठीक है, और यहाँ पर वेज पर क्या है, बाकी सब सेम। यहाँ पर वेज पर CH3, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।